तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में फिजियोलॉजी की बात की थी, अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टोमच। ठीक है, यानी एनाटॉमी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट के स्पेशली बात करेंगे, लेकिन स्पेशली किस पार्ट को बात करते हैं, स्टोमच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्टोमच से बात करने से पहले हम टीथ के बारे में, माउथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि माउथ भी क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल का एक हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है माउथ में, आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि माउथ में केमिकल डाइजेशन ज़्यादा मात्रा में होता है कंपेयर टू, सॉरी, मैकेनिकल डाइजेशन ज़्यादा होता है केमिकल डाइजेशन के मुकाबले। ठीक है, तो इसमें कंटेन होते हैं, टीथ कंटेन आते हैं और आपके टंग्स यानी जीभ। ठीक है, अब ये टीथ का काम क्या होता है कि जो फूड होता है कम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, कैसे, जैसे आपने चावल लिया, चावल क्या होता है कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, चावल ये आपका क्या हो गया कम्प्लेक्स फॉर्म में, मान लीजिए जैसे चावल होता है कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसको टीथ क्या होता है ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, यानी स्मॉल स्मॉल पीस में क्या हुआ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके स्मॉल पीस में कन्वर्ट करता है। तो टीथ का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है स्मॉल पीस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कम्प्लेक्स फूड को स्मॉल फूड में कन्वर्ट करता है। कैसे, एग्जांपल समझिए, ये चावल है और चावल को ब्रेक डाउन किससे करता है, टीथ से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है बोलस में। किसमें, बोलस में। बोलस किसको बोलते हैं, सिंपल फॉर्म को ही बोलस बोला जाता है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बोलस होता है। अब बात करते हैं टंग्स का काम क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि माउथ में हमारे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, और वो स्लाइवा क्या करता है एंजाइम कंटेन करता है, और ये टंग्स क्या करता है, टंग्स की सहायता से क्या होता है जो आपके बोलस है वो मिक्स होते हैं। क्या होता है, जो सिंपल फूड पार्टिकल होते हैं वो क्या करता है मिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही हमने मुंह में क्या डाला, चावल डाला, यानी कि राइस को इंटर कराया, तो हमारा टीथ क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया, सिंपली कन्वर्ट किया। ब्रेक डाउन करने के बाद जो टीथ है वो क्या करता है स्लाइवा के साथ उस फूड पार्टिकल को मिक्स कर दिया। क्या किया, मिक्स कर दिया। अब आते हैं, उसके बाद आपका आता है फेरिंग्स आता है। तो फेरिंग्स का स्पेशली कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। और उसके बाद हम देखते हैं स्टोमच के बारे में। ठीक है, देखिए स्टोमच क्या होता है, स्टोमक एक बैग लाइक जी शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए क्या होगा, अगर स्टोमच नहीं होता है तो क्या कंडीशन होती है, आपको बार बार खाना खाना पड़े। ऐसे क्या होता है कि आप एक बार खाना खा लिए और क्या होता है स्टोर कर लिया आपने, स्टोमच में क्या क्या स्टोर कर लिया, स्टोमच में स्टोर करने के बाद उसको बार बार यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसका डाइजेशन होते रहता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप पैसा कमाते हैं यानी खाना खा रहे हैं। ठीक है, पैसा जो कमा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो आप पैसा क्या करता है बैंक में स्टोर करता है। तो बैंक आपका क्या हुआ, स्टोमच हुआ, एक लाइफ का वो क्या हुआ, स्टोमच हुआ। क्यों स्टोमच हुआ, क्योंकि वहां पे आप पैसा क्या करते हैं स्टोर करते हैं, और जैसे जैसे आपको जरूरत होती है वैसे वैसे क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे स्टोमच हमारे बॉडी में ऐसा ही रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है कि हम खाना खा लिए और खाना खाने के बाद क्या करता है स्टोमच में आपके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है स्टोर होता है। यहाँ पे फिगर बनाया गया है स्टोमच की। ठीक है, तो स्टोमच जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। आपका फंडस होता है, बॉडी होता है और पाइलोरस होता है। क्या होता है, फंडस होता है, फंडस होता है, बॉडी होती है और पाइलोरस होता है। ठीक है, फंडस क्या है, फंडस जो ऊपरी पार्ट होती है, ये वाला जो ऊपरी पार्ट होती है वाला आपका स्टोमच का, ये क्या आता है फंडस हो गया। क्या हो गया, फंडस हो गया। ये जो बीच वाला सेंटर वाला जो स्टोमच का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। स्टोमच का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। पाइलोरस क्या हुआ, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पाइलोरस होता है। पाइलोरस यहाँ पे ऐसे कुछ करके दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, बेसिकली ऐसे इसका फिगर बनाया जाए सिंपली तो ऐसे बनेगा। जीआईटी ट्रैक है कुछ ऐसे इस प्रकार जो है फिगर आता है। इसमें क्या होता है कि ये आपका मान लीजिए ये समझिए आपका क्या है,
ये वाला हिस्सा ही स्टोमच है, ठीक है। तो ऐसे फूड ऐसे निकलता है, फूड जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनम में जाता है ये बंद हो जाता है, तो यानी फूड जो है ऊपर इंटर यानी ऊपर रिवर्स नहीं जा सकता, ये फूड जो है रिवर्स नहीं जा सकता। तो ये सेम स्ट्रक्चर होता है, जब ये फूड पे इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये ऐसा है, और जब जैसे प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होता है, ओपन होता है, तो फूड जो है बाहर स्टोमच से बाहर चले जाता है ड्यूडेनम में, लेकिन वापस ड्यूडेनम में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये पाइलोरस का होगा फंक्शन। यहाँ पे फूड जो है आपके 2 से 3, किसी किसी बुक में लिखा है 3 से 4 घंटा, किसी किसी बुक में लिखा है 2 से 3 घंटा। तो आपको याद रखना 2 से 3 घंटा ही क्या रहता है, स्टोमच में आपके फूड स्टोर रहते हैं, ठीक है। फंडस ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं, बॉडी जो है सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं, पाइलोरस जो है थर्ड यानी यहाँ पे पार्ट को बोलते हैं। ये इस प्रकार इसका फीचर मतलब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ स्टोमच, यानी कि 4 लेयर पाए जाते हैं पूरे आपके स्टोमच की बात की जाए या जीआईटी ट्रैक की बात की जाए, तो कौन कौन से आपके लेयर होते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टोमच के पार्ट हो गए। तो स्टोमच में कौन कौन से पार्ट बेसिकली होते हैं उसके बात करते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है, जो सबसे बाहर की पार्ट होती है, अंदर की पार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले को बोलते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ जीआईटी ट्रैक, जीआईटी ट्रैक, ठीक है। स्पेशली देखिए, चाहे आपका एलिमेंट्री कैनाल हो या फिर स्टोमच हो या फिर आपका रेक्टम हो या एनस हो या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, सब में जो है 4 लेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम चारों लेयर के बारे में, ठीक है, और सबका फंक्शन पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये सबसे जो इनर वाला यानी कि जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका म्यूकोसा होता है। क्या होता है, म्यूकोसा होता है। अब देखिए म्यूकोसा क्या करता है, म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा लेयर है जिसमें आपके जितने भी एंजाइम सिक्रेट होते हैं, चाहे आपका जी सेल सिक्रेट करता है, पैराइटल सेल सिक्रेट करता है, ठीक है, सी सेल सिक्रेट है या सीसी के सेल सिक्रेट करती है, यानी कि ये क्या करता है, ये जो है सेल को कंटेन करता है। कौन कौन सा सेल को कंटेन करता है, जो एंजाइम सिक्रेट करता है, जितने भी सेल एंजाइम सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है म्यूकोसा। कौन करता है, म्यूकोसा करता है। सब म्यूकोसा क्या होता है, सब म्यूकोसा जो है सेकेंड इनर पार्ट होता है। सब म्यूकोसा क्या होता है, सेकेंड इनर पार्ट होता है। और ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल कंटेन करता है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल कंटेन करता है। और ब्लड वेसल कंटेन कौन करता है, क्वेश्चन पूछेगा तो सब म्यूकोसा, जितने भी एंजाइम सिक्रेट करने वाले सेल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके म्यूकोसा लेयर में। किसमें पाए जाते हैं, म्यूकोसा लेयर में। अब बात करते हैं मस्कुलरिज्म में, तो वो क्या होता है, मस्कुलरिज्म जो होता है वो सबसे थर्ड वाला इनर पार्ट होता है। थर्ड लेयर क्या होता है, इनर पार्ट होता है। और आपका ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल को स्ट्रक्चर कौन, सब मस्कुलराई प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सिरोसा क्या होता है, तो सिरोसा जो है एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है और ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी को इंटरनल और एक्सटर्नल से, ठीक है। तो इसकी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ये जो है सेल कंटेन करता है जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। और सब म्यूकोसा जो है ब्लड वेसल कंटेन करता है। अब बात करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि एसिड को कैसे मैनेज किया जाता है, एसिड को कैसे मैनेज किया जाता है। इससे पहले हम देखते हैं कौन सा सेल कौन से एंजाइम को सिक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको एसिड बेस प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन, यानी कि हमारे किस पार्ट में एसिड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और किस कहाँ पे इसका रेगुलेशन कैसे इसको मैनेज करता है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली स्पेशली बात की जाए तो आपके सेल में जो है
HCl सिक्रीट होता है, ठीक है। HCl सिक्रीट नहीं होता है, H+ सिक्रीट होता है और Cl- सिक्रीट होता है। ये दोनों जो रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं HCl बनाते हैं। लेकिन आपको यही पढ़ाया जाता है कि आपके शरीर में, बॉडी में, जो स्टोमच में क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है, लेकिन HCl सिक्रीट नहीं होता। क्या सिक्रीट होता है? H+ आयन और Cl- आयन, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में बात किया था एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्पेशली स्टोमच के बारे में और माउथ के बारे में, ठीक है। सेकंड हमने बात किया था, फर्स्ट वीडियो में बात किया था फिजियोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे एसिड बेस प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन इन एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में 3 प्रकार से एसिड प्रोडक्शन होता है। पहला होता है सिफेलिक फेज में, सेकंड वाला गैस्ट्रिक फेज में और तीसरा इंटेस्टिनल फेज में। सिफेलिक फेज क्या होता है कि यानी कि जैसे ही आप उस चीज को, पार्टिकल को अपने विचार में लेके आते हैं कि हमें ये खाना है, तो आप जैसे ही लेके आते हैं उससे क्या होता है, ठीक है। तो सिफेलिक फेज कौन सा फेज होता है? तो ये क्या होता है, एसिड जैसे ही आपने विचार बनाया कि हमें क्या करना है, रसगुल्ला खाना है, ठीक है। आपने रसगुल्ला देखा नहीं, लेकिन आपने क्या किया, एक इमेज बनाया अपने माइंड में कि हमें रसगुल्ला खाना है। वैसे ही क्या होता है, आपका एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपने खाया नहीं, लेकिन आपके सामने कोई स्वीट रखा है, मिठाई रखी गई है, जिसको आप देख रहे हैं, तो वो क्या करता है, उस कंडीशन में आपके शरीर में हार्मोन, एंजाइम, गैस्ट्रिक हार्मोन और एंजाइम क्या होता है, सिक्रीट होने लगते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज बोलते हैं। उस फेज को क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज। जैसे मान लीजिए आपके सामने रसगुल्ला रखा है, लेकिन आपको दिया नहीं जा रहा है, फिर भी आपके मुंह में पानी आ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज। यानी विदाउट इंटर जो है फूड को आप बिना माउथ में लिए हुए जब आपके लार्वा सिक्रीट होने लगे और एंजाइम आपके स्टोमच में सिक्रीट होने लगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिफेलिक फेज। गैस्ट्रिक फेज का मतलब होता है कि जैसे आपने फूड को माउथ में इंटर किए, वैसे ही क्या होता है, आपका हार्मोन जो है, गैस्ट्रिक हार्मोन जो है सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज बोलते हैं, ठीक है। इंटेस्टिनल फेज क्या होता है? इंटेस्टिनल फेज में क्या होता है कि इसमें एसिड का प्रोडक्शन और गैस्ट्रिक हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है, यानी कि इसमें डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ये स्टोमच में चला जाता है। देखिए तब तक ही आपका HCl सिक्रीट होता है, चाहे गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीट होता है, जब तक क्या हो, वो गैस्ट्रिक फेज हो, यानी कि फूड को इंटर कराए हैं, अभी वो स्टोमच में नहीं गया है। जैसे ही स्टोमच में चला जाता है, तो आपका वहां पे क्या होता है, जितने भी G सेल होते हैं, P सेल होते हैं, ठीक है, पैराइटल सेल जिसको बोलते हैं, म्यूकस सेल होता है, वो क्या करता है, रुक जाता है, वो क्या करता है, रुक जाता है, ठीक है। तो इसमें इंटेस्टिनल फेज में क्या होता है, आपके हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपके शरीर में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो आपको गैस की शिकायत हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में गैस के मरीजों को क्या करना चाहिए, तो गैस के मरीजों को हमेशा जो है कुछ ना कुछ खाना खाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मुंह में डाल के चबाना चाहिए, ताकि उसका हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, तो उसको डाइजेशन में यूज कर लिया जाए। तो गैस के मरीज, आप डॉक्टर जो है आपको रेकमेंड करता है कि आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ठीक है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। खाली पेट रहने में कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो है G सेल हो, पैराइटल सेल जो होता है वो HCl को सिक्रीट करने लगता है, और जो G सेल होते हैं वो गैस्ट्रिक हार्मोन को सिक्रीट करने लगता है, जिसके कारण फूड न मिलने के कारण क्या होता है, आपको गैस की समस्या हो जाती है, ठीक है। तो गैस के मरीजों को कुछ ना कुछ खाना खाते रहना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हमारे शरीर में HCl का जो आपको pH देखा जाए तो 1.2 से लेके आपका 2 तक होता है, ठीक है। तो इतना एसिडिक होने के बावजूद भी ये आपको स्टोमच को क्यों नहीं डैमेज कर पाता? अगर ये स्टोमच को डैमेज कर देता है तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, पेप्टिक अल्सर, ये स्टोमच का डिसऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक म्यूकोसा लेयर होता है, ठीक है, म्यूकोसा लेयर होता है। म्यूकोसा क्या करता है, ये एक म्यूकोसा का ऐसे आपका मान लीजिए स्टोमच का ये लेयर है, ठीक है, 4 लेयर आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो जो अंदर का है ये क्या है, म्यूकोसा। तो ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। ये म्यूकस क्या करता है, ये HCl को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि जब भी HCl इस पे आते हैं इसके कांटेक्ट में, तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो सबसे मेन जो रोल प्ले करता है ये आपका म्यूकोसा लेयर प्ले करता है। ये क्या करता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है।
और ये क्या करता है, जितने भी एंजाइम सीक्रेट होने वाले सेल होते हैं ये सब उसको कंटेन करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपको अच्छी से अच्छी बात बता सके, अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सके। हम आपको डीपली नॉलेज देंगे HAP के बारे में, यानी ह्यूमन के बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको एसिड बेस प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन, यानी कि हमारे किस पार्ट में एसिड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और किस कहाँ पे इसका रेगुलेशन कैसे इसको मैनेज करता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली स्पेशली बात की जाए तो आपके सेल में जो है HCl सिक्रीट होता है। ठीक है, HCl सिक्रीट नहीं होता है, H+ सिक्रीट होता है और Cl- सिक्रीट होता है। ये जो दोनों जो के रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं HCl बनाते हैं। लेकिन आपको यही पढ़ाया जाता है कि आपके शरीर में, बॉडी में, जो स्टोमच में क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है, लेकिन HCl सिक्रीट नहीं होता है। क्या सिक्रीट होता है, H+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में बात किया था एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्पेशली स्टोमच के बारे में और माउथ के बारे में। ठीक है, सेकंड हमने बात किया था, फर्स्ट वीडियो में बात किया था फिजियोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे एसिड बेस प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन इन एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में 3 प्रकार से एसिड प्रोडक्शन होता है। पहला होता है सिफेलिक फेज में, सेकेंड वाला गैस्ट्रिक फेज में, और तीसरा इंटेस्टिनल फेज में। सिफेलिक फेज क्या होता है कि यानी कि जैसे ही आप उस चीज को, पार्टिकल को अपने विचार में लेके आते हैं कि हमें ये खाना है, तो आप जैसे ही लेके आते हैं उससे क्या होता है। ठीक है, तो सिफेलिक फेज कौन सा फेज होता है, तो ये क्या होता है, एसिड जैसे ही आपने विचार बनाया कि हमें क्या करना है, रसगुल्ला खाना है। ठीक है, आपने रसगुल्ला देखा नहीं, लेकिन आपने क्या किया, एक इमेज बनाया अपने माइंड में कि हमें रसगुल्ला खाना है, वैसे क्या होता है, आपका एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपने खाया नहीं, लेकिन आपके सामने कोई स्वीट रखा है, मिठाई रखी गई है, जिसको आप देख रहे हैं, तो वो क्या करता है, उस कंडीशन में आपके शरीर में हार्मोन, एंजाइम, गैस्ट्रिक हार्मोन और एंजाइम क्या होता है, सिक्रीट होने लगते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज बोलते हैं। उस फेज को क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज। जैसे मान लीजिए आपके सामने रसगुल्ला रखा है, लेकिन आपको दिया नहीं जा रहा है, फिर भी आपके मुंह में पानी आ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज, यानी विदाउट इंटर जो है फूड को आप बिना माउथ में लिए हुए जब आपके लार्वा सिक्रीट होने लगे और एंजाइम आपके स्टोमच में सिक्रीट होने लगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिफेलिक फेज। गैस्ट्रिक फेज का मतलब होता है कि जैसे आपने फूड को माउथ में इंटर किए, वैसे ही क्या होता है, आपका हार्मोन जो है, गैस्ट्रिक हार्मोन जो है सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज बोलते हैं। ठीक है, इंटेस्टिनल फेज क्या होता है, इंटेस्टिनल फेज में क्या होता है कि इसमें एसिड का प्रोडक्शन और गैस्ट्रिक हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है, यानी कि इसमें डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ये स्टोमच में चला जाता है। देखिए तब तक ही आपका HCl सिक्रीट होता है, चाहे गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीट होता है, जब तक क्या हो, वो गैस्ट्रिक फेज हो, यानी कि फूड को इंटर कराए हैं, अभी वो स्टोमच में नहीं गया है। जैसे ही स्टोमच में चला जाता है, तो आपका वहां पे क्या होता है, जितने भी G सेल होते हैं, P सेल होते हैं, ठीक है, पैराइटल सेल जिसको बोलते हैं, म्यूकस सेल होता है, वो क्या करता है, रुक जाता है, वो क्या करता है, रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें इंटेस्टिनल फेज में क्या होता है, आपके हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपके शरीर में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो आपको गैस की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में गैस के मरीजों को क्या करना चाहिए, तो गैस के मरीजों को हमेशा जो है कुछ ना कुछ खाना खाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मुंह में डाल के चबाना चाहिए, ताकि उसका हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, तो उसको डाइजेशन में यूज कर लिया जाए। तो गैस के मरीज, आप डॉक्टर जो है आपको रेकमेंड करता है कि आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ठीक है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। खाली पेट रहने में कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो है G सेल हो, पैराइटल सेल जो होता है वो HCl को सिक्रीट करने लगता है, और जो G सेल होता है वो गैस्ट्रिक हार्मोन को सिक्रीट करने लगता है, जिसके कारण फूड न मिलने के कारण क्या होता है, आपको गैस की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो गैस के मरीजों को कुछ ना कुछ खाना खाते रहना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हमारे शरीर में HCl का जो आपको pH देखा जाए तो 1.2 से लेके आपका 2 तक होता है। ठीक है, तो इतना एसिडिक होने के बावजूद भी ये आपको स्टोमच को क्यों नहीं डैमेज कर पाता। अगर ये स्टोमच को डैमेज कर देता है तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, पेप्टिक अल्सर, ये स्टोमच का डिसऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक म्यूकोसा लेयर होता है,
ठीक है। म्यूकोसा लेयर होता है। म्यूकोसा क्या करता है, ये एक म्यूकोसा का ऐसे आपका मान लीजिए स्टोमच का ये लेयर है, ठीक है। 4 लेयर आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो जो अंदर का है ये क्या है, म्यूकोसा। तो ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। ये म्यूकस क्या करता है, ये HCl को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि जब भी HCl इस पे आते हैं इसके कांटेक्ट में, तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। तो सबसे मेन जो रोल प्ले करता है ये आपका म्यूकोसा लेयर प्ले करता है। ये क्या करता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जितने भी एंजाइम सिक्रेट होने वाले सेल होते हैं ये सब उसको कंटेन करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपको अच्छी से अच्छी बात बता सके, अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सके। हम आपको डीपली नॉलेज देंगे HAP के बारे में, यानी ह्यूमन के बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।